के शिक्षा मित्र जो इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की शासन प्रशासन की हर एक योजना को धरातल पर लाने का काम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जिनका समायोजन 2017 में रद्द होता है और आज 2025 हो चुका है, और ऐसे में इनकी स्थितियां बस से बदतर होती हुई चली जाती है, लेकिन पठन पाठन के कार्य पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, और ये बात काफी ज्यादा दुखदाई भी है। जिन शिक्षा मित्रों को सरकार अपना परिवार 2017 के पहले बताती थी, उन्हीं शिक्षा मित्रों की ओर न जाने क्यों आज सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, न जाने क्यों इन शिक्षा मित्रों की ओर सरकार नहीं देख रही है। शिक्षा मित्र हताश है, परेशान है, लेकिन इनका मनोबल नहीं टूटा है। इनका यही कहना है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन इनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं का शिलान्यास होता है, तमाम विभागों के कर्मचारियों का प्रमोशन, तो किसी का वेतनमान बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसी स्थिति में 2017 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय महज 10,000 रुपए है, लेकिन फिर भी ये शिक्षा मित्र सब्र बांधे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। जबकि देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से आश्वासनों के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है इन शिक्षा मित्रों को। शिक्षा मित्र परेशान हो चुके हैं इन आश्वासनों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और तमाम मंत्री और विधायक यही कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस वजह से अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी है। इन्होंने हर एक रास्ता अपनाया, ज्ञापन पत्र सौंपने से लेकर नेताओं अधिकारियों से मिलने तक, और यहाँ तक कि आंदोलन भी किया गया, लेकिन कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के बीच में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी सौरभ जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सौरभ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सौरभ जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक ही तरह का रवैया देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए गए और कहा गया है कि समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। शिक्षा मित्रों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दे रही और सरकार लगातार आश्वासनों का खेल खेल रही है। इस पर आपका क्या मानना है, आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? सरकार जानबूझ करके शिक्षा मित्रों के प्रति क्या भावना इस तरीके से रख रही है, इस चीज की तो जानकारी सही से सरकार को ही होगी। सही से तो नहीं समझ पाने की हम इस चीज को, लेकिन सरकार लगातार अब से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से ही शिक्षा मित्रों के साथ जानबूझ करके इस तरीके का तमाशा बना रही है। जी, पूर्व में भी जब सरकार नहीं थी तब शिक्षा मित्रों के धरने प्रदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, और उन्होंने भी ये कहा था कि जो आपका मुद्दा है इस तरीके से आप लड़ाई लड़ो, बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। सरकार को ये काम करना चाहिए, और 4 बात कम से कम आधा घंटा हमारे पक्ष में बयान दिए कि आपको पक्का होना चाहिए। 70 रास्ते सरकार के पास होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खुद के बयान थे, लेकिन जब से अपनी सरकार आ गई, खुद मुख्यमंत्री बन गए, तब से ये पता नहीं चल पा रहा कि क्या है मामला। सरकार के खिलाफ भी सरकार हम शिक्षा मित्रों के खिलाफ ही हर कदम पर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ कोई भी बात करने के लिए आगे तैयार नहीं है। केवल बात अगर होती है तो बोलते हैं कि संवेदनाएं हमारे साथ हैं और हम शिक्षा मित्रों की फाइल आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इस तरीके से अनावश्यक बात करते हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा आगे बढ़ करके काम नहीं करती। जी सौरभ जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिली, जब इसके पहले इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ, कमेटी के गठन की भी बात हुई, लेकिन आज वो कमेटी कहाँ गई ये भी किसी को नहीं पता है, और जो ये सरकार ये भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रही है। नेताओं जो है, ये शिक्षा मित्र संगठन के जितने भी नेता मुलाकात करते हैं, तो हर एक नेता तो ये भी कहता हुआ नजर आता है कि बस मानो अब शिक्षा मित्रों का काम हो गया। यहाँ तक कि इसके पहले ये भी देखने को मिला कि कुछ मंत्रियों ने ये बात बोल दी थी कि शिक्षा मित्र अब परेशान न हो, समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन वहीं पर शिक्षा मित्रों ने ये सवाल खड़े कर दिए कि शिक्षा मित्र आखिर परेशान कैसे न हो, कैसे स्थितियां सुधर गई हैं जब आज शिक्षा मित्र जो है वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि कमेटियां बनी हैं और सरकार के द्वारा जब भी शिक्षा मित्र के पदाधिकारी मिले हैं तो सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने ये वास्तव में ये बात सत्य है कि उन्होंने कहा है कि आपका काम जल्दी होने वाला है, सब काम आगे बढ़ने वाला है, लेकिन समय समय पर जैसे भी आगे बढ़ने की कंडीशन होती है, लास्ट में जाकर के पता चलता है नहीं, वो आपकी फाइल जो किसी कारण रोक दी गई है, लेकिन रोकी नहीं, वो सोची समझी साजिश है, और वो इस तरीके से शिक्षा मित्रों के पदाधिकारियों पर गलत तरीके से हस्तक्षेप लगा दें जिससे शिक्षा मित्र और झूठा उनको करार दे दें, पदाधिकारियों को उनको झूठा करार देने के लिए एक राजनीति सरकार की हो सकती है, और सरकार ये चाहती है कि इनमें फूट डालो,
और राज करो, लेकिन सरकार की मंशा इनको परमानेंट करने की फिलहाल कतई नहीं है। जी सौरभ जी, किस तरह से इन सारी चीजों से निजात पाया जा सकता है? और एक बात और बहुत ज्यादा इस वक्त पर उठाई जा रही, कहा जाता है कि जहां विद्यालयों को खोला जाता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ये आलम हो गया कि विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसमें राय ये सीधा सरकार की मंशा जो एक तरीके से ये है कि विद्यालय की जो आज की तारीख में बता देते हैं कि संख्या है अध्यापकों की, उस संख्या को काटने के लिए अध्यापक की जो संख्या है, यानी कि जब विद्यालय बंद हो जाएंगे तो जो इसका रेशियो है एक अध्यापक पर 30 बच्चों का, तो उस रेशियो को जब मान ली विद्यालय ही कम हो जाएंगे तो प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो जाएंगे और टीचर्स की संख्या कम हो जाएगी। उसी नाते ना तो अध्यापकों की भर्ती होगी, न ही शिक्षा मित्रों को आगे करने का दबाव बनेगा। समय समय पर इस तरीके की योजना बनाई जा रही है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पूरा प्राथमिक बेसिक को लेकर के ये प्राइवेट सेक्टर की ओर ले जाए। सरकार की कोई भी मंशा इसको सरकारी तंत्र को बिल्कुल प्राइवेट में ले जाने की लग रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। जी सौरभ जी, जैसा कि इसके पहले देखने को मिलता था कि जब प्रदर्शन होते थे सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम उठा लिया जाता था, लेकिन अब तो प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन स्थगित भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसमें देखने को मिला 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन शामिल है। अभी हाल फिलहाल में टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र जो उनके द्वारा 27 तारीख से लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया 20-21 दिनों तक, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो आखिर और क्या रास्ता अपनाया जा सकता है जिससे समस्याओं का हल हो सके? इस तरीके का अपनाया तो रास्ता कुछ नहीं। मामला यही है कि जिस तरह से पहले से लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे हैं, इस तरीके से धरना प्रदर्शन होकर के अगर बहुत मजबूती के साथ, जिसमें हमारे साथ शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ भी अगर साथ में आ जाए और अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़े, लेकिन तब तक होता ये है कि कभी तो ये शिक्षा मित्र को दिखा करके अपना पक्ष ले लेती है, कभी शिक्षकों को दिखाती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये सरकार किसी के भी साथ नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति खेलती है, सबके साथ शिक्षक और शिक्षा मित्रों को आपस में भिड़वाती है। शिक्षा मित्रों के बीच में भी अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां लाती है सरकार, वो भी यही है। कभी बोलती है टेट शिक्षा मित्र को रख देंगे, कभी बोलती है कि रेगुलर वाले की समस्या आ जाएगी। मतलब शिक्षा मित्रों के बीच में भी कई कैटेगरी इन्होंने बना दी है, रेगुलर रहे शिक्षा मित्र रहे और टेट वाले रहे, विदाउट टेट रहे, इंटर पास रहे, स्नातक पास रहे, जबकि इंटर पास तो कोई शिक्षक है ही नहीं। लेकिन सरकार की नीति, सरकार के जो मंशा के अनुसार जो काम है, वो सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति कोई भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ चाह रही है। जी सौरभ जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।